किया है। चिंता उत्तराखंड में बढ़ी बेरोजगारी दर। तो कोरोना संक्रमण के बाद से उत्तराखंड में बेरोजगारी दर को पूरी तरह से काबू कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। इस साल राज्य में बेरोजगारी दर बढ़कर के 5.33% तक पहुंच गई है। मार्च में 3.51 के मुकाबले अप्रैल में 5.33 में ही करीब 2% की वृद्धि हुई है। चिंताजनक बात यह है कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर तेज़ी से बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में जहां अप्रैल में बेरोजगारी दर 4.89% दर्ज की गई थी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 5.53% है। जनवरी से अप्रैल तक शहरी क्षेत्रों में 1.57% और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 1.99% का इजाफा हुआ है। पीएचडी वानिकी के लिए आवेदन मांगे। तो वन अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा पीएचडी वानिकी प्रवेश के लिए 6 जून तक आवेदन मांगे गए हैं। नामांकन के लिए 17 जुलाई को प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। अधिक जानकारी www.fridu.edu.in पर उपलब्ध है। अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा 8 जून से। तो लोक सेवा आयोग ने 21 नवंबर 2021 को आयोजित उत्तराखंड सहायक अभियोजन अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 786 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया है। इनकी मुख्य परीक्षा 8 और 9 जून को प्रस्तावित है। पीसीएस प्री परीक्षा का परिणाम जारी। पिछले साल निकली थी भर्ती, 6 सवालों को हटाया गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा से आयोग ने 6 सवालों को हटा दिया। जनरल श्रेणी में 150 के बजाय 144 सवालों के आधार पर मूल्यांकन किया गया। पिछले साल इसकी परीक्षा 3 अप्रैल को हुई थी। बृहस्पतिवार को आयोग ने परिणाम जारी कर दिया। परीक्षा में जनरल श्रेणी के पेपर से 6 सवालों को हटाया गया। हर सही सवाल के लिए आयोग ने 1.0417 अंक दिए, जबकि गलत जवाब पर 0.2604 अंकों की निगेटिव मार्किंग हुई। सहायक निदेशक कारखाना के लिए 103 और डिप्टी कलेक्टर के लिए 94 कट ऑफ रही। अब मोबाइल से भी भर सकेंगे आयोग की भर्तियों के फॉर्म। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया आसान करने के लिए नई वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट को मोबाइल से भी आसानी से चलाकर आवेदन किया जा सकता है। बृहस्पतिवार को आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने आयोग की नई वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट में महत्वपूर्ण लिंक के साथ ही कैंडिडेट्स कॉर्नर की सुविधा भी होगी, जिससे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड आंसर की, ऑनलाइन ऑब्जेक्शन, रिजल्ट, सिलेबस, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जियो फॉर्मेट डाउनलोड और यूजर मैनुअल जैसी सभी जानकारी के लिए अलग अलग लिंक दिए गए हैं। यह वेबसाइट मोबाइल कंपेटिबल है, यानी आसानी से मोबाइल फ़ोन में इसे संचालित करते हुए आवेदक अपने आवेदन पत्र व अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर सकते हैं। आयोग के सचिव कविंद्र सिंह ने बताया कि 26 मई से पहले की सूचनाएं पुरानी वेबसाइट पर रहेंगी। इसके बाद की सभी सूचनाएं नई वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। तो नई वेबसाइट इस प्रकार से यहाँ पर www.pcs.uk.gov.in। तो इस पर जो है अब पूरी सूचनाएं, जानकारी जो है वो इसी वेबसाइट पर आएंगी। समन्वयकों के खाली पदों के लिए 6-7 जून को काउंसलिंग। तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य एवं जिला समन्वयकों के खाली 84 पदों के लिए 6 और 7 जून को काउंसलिंग होगी। 80 दंत चिकित्सकों को खाली पदों पर समायोजित करें। तो संघ तो प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा ने स्वास्थ्य मंत्री को भेजा पत्र। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा 27 मार्च 2022 को आयोजित महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दिनांक 26 मई 2022 को घोषित कर दिया गया। परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, संशोधित उत्तर कुंजी एवं कट ऑफ मार्क्स उत्तराखंड की लोक सेवा की वेबसाइट ukpsc.in पर उपलब्ध है। इसी साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है। इसके द्वारा 11 सितंबर 2021 के अंतर्गत विज्ञापित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय समूह गौ की परीक्षा पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, जिसमें जो अनर्ह अभ्यर्थी हैं उनके जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया गया है। ये जो सूची है वो यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है, तो वो अभ्यर्थी जरूर देख लें। इसके साथ ही एक विज्ञप्ति और जारी की गई है, जिसमें 2 सितंबर 2021 के अंतर्गत भूतत्व खनिकर्म इकाई परीक्षा खान अधिकारी के 3
सहायक भू वैज्ञानिक के 5 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। तो इसमें भी कुछ अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन जो है वो निरस्त घोषित किया गया है। तो वो अभ्यर्थी यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लें, और अगर उनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो वे जो हैं वो 9 जून तक प्रत्यावेदन कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एनआईटी जमशेदपुर में 67 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन आर्मी में भर्ती तो 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं WCDC बिहार में 213 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसमें काउंसलर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ 446 असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 3 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आर्मी पब्लिक स्कूल में PGT TGT PRT के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 6 जून तक आवेदन कर सकते हैं। IIT भुवनेश्वर में 83 नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय डाक विभाग में 38,926 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी इंडियन पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें 10वीं पास से लेकर के अलग अलग के लिए भर्ती है, तो अभ्यर्थी जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड। तो उत्तराखंड शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा ने राज्य एवं जिला कार्यालयों के 84 समन्वयक नियुक्त करने हैं। रिक्त पदों का चयन के लिए